नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनवीएस क्लासेस में। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, बेसिक मैथ्स। ठीक है, हम देखेंगे कि बेसिक मैथ्स क्या होती है। हम शुरू करेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी डिस्कस करेंगे, और उसके बिहाफ पे कुछ एमसीक्यूज भी हैं, और उसके बिहाफ पे कुछ एचडब्ल्यू भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हमारी क्लास होने वाली है बेसिक मैथ्स पे। हाँ, तो किस चैप्टर पे क्लास होगी? नंबर्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, नंबर क्या होते हैं और उसके प्रकार। तो देखिए, नंबर बेसिकली क्या होते हैं, जो आप देखते नहीं है, कांस्टेंट, जिसकी फिक्स वैल्यू हो, एक फिक्स वैल्यू हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी सबकी क्या है, इसकी सबकी क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इसकी सबकी एक फिक्स वैल्यू है, तो क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम नंबर बोलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग नंबर्स एंड देयर टाइप्स, क्लास 5 से बेसिक मैथ्स। नेचुरल नंबर, नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो ऑन इन्फिनिटी। देखिए, नेचुरल नंबर में क्या होता है ना, जितने भी हम नंबर देखते हैं, जीरो को छोड़ के और वो 1 से स्टार्ट हो, नेगेटिव भी ना हो, 1 से स्टार्ट हो, तो ही उनको हम नेचुरल नंबर, 1 भी नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1 है। देखिए यहाँ से क्या होता है, ऐसे ऐसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बेसिकली कुछ नहीं, जहाँ तक नंबर आप एज्यूम कर पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें जीरो ना ऐड हो। देखो इसमें क्या हो, जीरो ना ऐड हो, इसमें कोई भी जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला, होल नंबर। होल नंबर भैया क्या कहता है, आल नेचुरल नंबर प्लस जीरो। ठीक है, कि उसमें अगर जीरो जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, तब वो नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर रह जाएगा। जैसे 10 हो गया। ठीक है, अगर उसमें जीरो ऐड हुआ, जैसे 0 1 2 3 4, जीरो से अगर हम लेके उसको चले इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएगा? होल नंबर बस। और सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? सभी ये होल नंबर है, ये भी होल है, ये भी होल है, लेकिन कब? जब इसमें जीरो इंक्लूड रहेगा तब पहले से। ठीक है, तो जैसे जीरो ये हो गया, तो क्या है, ये सबसे छोटा होल नंबर है, ये भी याद रखना है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब देखिए इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं? नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। जैसे आप देखते नहीं है, 2, एक सेकंड, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ये सब क्या है, 2 से डिविजिबल है। 2 से जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, उसको अब उधर ये समझो कि उसको क्या बोलते हैं, एक इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर से याद रखना, जैसे 2 से कट जाए, जिसको बोलते हैं 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, अब ट्रिक, नंबर एंडिंग विद जीरो। देखिए इसमें क्या है, अगर दो की आपको डिविजिबिलिटी जाननी है कि जो 2 से नंबर डिवाइड होते हैं, इवन नंबर कैसे होते हैं, इसमें 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, आर इवन नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं आपके? इवन नंबर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, क्या नाम है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब, अब हमने देखा कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो इसको ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 एंड 9, क्या होता है? 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक क्या है? जैसे मान के चलो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इवन और ऑड का। जैसे मैं कोई भी नंबर तुम्हें 4 दे दूँ, 4, तो अब ये बताओ क्या है, अब ये ऑड है कि इवन? तो भैया ये आपका इवन नंबर है, सबको पता है कि ये इवन नंबर है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ 9, अब ये क्या डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सीधा और सीधा ऑड नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग अगला, प्राइम नंबर क्या बोलते हैं। प्राइम नंबर, एन नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। बहुत अच्छे से समझ लेना है, ऐसा नेचुरल नंबर या ऐसा नंबर जिसके जिसके क्या हो, 2 ही फैक्टर्स हो। अच्छा, फैक्टर्स उससे पहले समझाया नहीं, जो मतलब उससे फैक्टर्स ये होते हैं कि उसको कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, कि जैसे मैंने ले लिया कोई नंबर 2। अच्छा, 2 किससे डिविजिबल है? 2 से खुद डिविजिबल हो और 1 से ना, मतलब क्या बताया उसमें? इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद से, और 1 से पूरी संख्या जो भी होती है डिविजिबल होती है। तो जिसके 2 ही फैक्टर्स निकले तोड़ने पर, कि जैसे 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, बहुत सारे डिविजिबल होते नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं।
जिसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ये सब क्या है आपका प्राइम नंबर से पता चल गया। अच्छा इंपॉर्टेंट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बहुत पूछा जाता है कि ऐसा दे दिया जाएगा आपको एमसीक्यू में या कहीं भी दे दिया जाएगा कि एक ऐसा नेचुरल नंबर बताइए, ऐसा नंबर बताइए जो 2 से डिविजिबल हो। एक ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन भी है और प्राइम भी है, कौन भैया? वो है 2, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं और ये इवन भी है, 2 से डिविजिबल भी है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अरे प्राइम हो लेकिन इवन हो, बस केवल 2 से छोड़ के। जैसे मैं एग्जांपल दूं 4, 4 क्या है? इवन है लेकिन कंपोजिट है, प्राइम ये नहीं है। लेकिन 2 एक ऐसा है, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कंपोजिट्स नंबर। अच्छा देखिए यहाँ से कंपोजिट्स नंबर क्या है। तो यहाँ से देखिए नंबर दैट है मोर देन 2 फैक्टर्स। मैंने बताया ना जिसके 2 फैक्टर्स ज़्यादा हो। जैसे कैसे देख लीजिए, जैसे 4 है तो मैं इसका एग्जांपल लूँ, ये कितने नंबर से डिविजिबल होता है भैया? 1 से, 2 से और 4 से। अच्छा 3 हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ? 4 ये तो खुद हो गया। अच्छा 2 एक अलग चीज़ आ गया, इसी से हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है कि कंपोजिट्स नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो भैया कंपोजिट नंबर के मोर देन 2, क्योंकि 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। 10 नंबर भी इसको काट सकते हैं, 12 नंबर भी काट सकते हैं और 20 नंबर भी काट सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा हमने यहाँ तक तो समझ लिया, ठीक है, कंपोजिट्स नंबर। अच्छा अब देखिए मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 1 एग्जाम्पल 4 फैक्टर्स। देखिए 4 के फैक्टर्स कौन है? 1 to 4, जैसा कि मैंने बताया। अब 6 का ऐसे ही देखते हैं, वैसे से होता है ना, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। अच्छा हाँ, एक सवाल है बुजर तुम्हारे लिए, ये बताना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक लास्ट में एक चीज बताऊंगा, अभी इसी वक्त बताऊंगा थोड़ी देर में। एक सेकंड, लगता है एक चीज ऐड नहीं हुआ है, चलो हम देखते हैं। फर्स्ट अब यहाँ से देखो कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं? देखो टू फाइंड विच नंबर इज बिगर। अच्छा इसमें फाइंड करो कि कौन सा नंबर, जैसे मैंने दे दिया कि फर्स्ट काउंट सी, ठीक है। अच्छा मैं दे दिया 500 और 600, तो इसमें तो बड़ा बता ही लोगे ना कि 500 है, ठीक है। तो इसका निशान होता है, ये एरो इसको बोलते हैं, ठीक है, यही एरो लगता है, इसलिए ये बहुत आसान है कंपेयरिंग वाला। इसको क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग नंबर्स बोलते हैं। अच्छा मैं आपको तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा था, अभी हमने क्या देखा यहाँ से? कंपेयरिंग नंबर्स देखा। अच्छा अब हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखो प्लेस वैल्यू कुछ नहीं होता है, किसी भी नंबर का क्या होता है जो है वो होता है। अच्छा देखो जैसे सोच द, अब मैं इसको तुम्हें कैसे दिखाऊंगा इससे, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्लेस वैल्यू, जैसे देखो कोई नंबर दिया है यहाँ पर 4740, मैं बोल दूं ये अच्छा ऐसे नहीं पड़ेगा, एक सेकंड रुको, मैं इसको और बढ़िया से तुमको समझाता हूँ। उसको समझाने के लिए थोड़ा वो चाहिए, क्या हो गया भाई? एक सेकंड यार, ये आखिर हुआ क्या यार? और ये मुझे यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लिया, अब दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें आराम से एकदम समझ, जैसे मैंने एक नंबर लिया 4732। अच्छा अब मैं इसका बोल दूं कि तुम्हें प्लेस वैल्यू निकालना। अच्छा देखो इसको क्या बोलते हैं, एकदम छोटे समझा रहा हूँ, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। अच्छा देखो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं बोल दूँ 4, तो इसके बाद कितना, बस तुम्हें एक चीज़ देखना है। जैसे मैंने यहाँ से लिखा 4, इसका लिखा, मुझे 4 का निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 4 लिखा और मल्टीप्लाई तुम्हें करना है, और 3 है तो 3 जीरो बस बढ़ा दो कि बस 4000 हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात।
हो गया ना। अब तुम इसका भी निकाल सकते हो, जैसे 7 का कितना हो जाएगा 700, 3 का 30 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ेगा, 2 के बाद कोई जीरो नहीं है तो 2 का 2 ही रह जाएगा। जैसे देखो 4000 हो गया, 700 हो गया, फिर 30, फिर वंस में 2। अच्छा अब ये तो समझ गए। अच्छा अब हमें कुछ समझना है, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो यहाँ से, जीरो इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये कैसे। अच्छा सुनो, जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसके पास कोई प्लस साइन नहीं होता है, कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, कोई साइन ही नहीं होता है। ये मैं तुम्हें आगे उसमें बताऊंगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर उसमें नंबर लाइन क्या होती है, थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जानो कि प्लस माइनस दो चीज़ें होती हैं, पता ही होगा, ठीक है। तो जैसे एक के पास क्या, अगर एक में लिखूँ तो उसके पास पॉजिटिव साइन है छुपा हुआ, अगर मैं -1 लिखूँ तो माइनस है ही इसके पास, ठीक है। तो इसके पास यही एक ऐसा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर करो सॉरी, होल नंबर है सबसे छोटा, कि इसके पास कोई कुछ नहीं है, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब हम लोग अगला देखते हैं। हाँ यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था उस समय, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसका मतलब क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसका मतलब क्या है कि अब हमने पढ़ा था प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों और कंपोजिट जिसके मोर देन 2 हों, जो काट सके किसी मतलब उसको। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 1 को हम ना ही प्राइम नंबर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1 1 1 1 और इसके खुद ही इतने वो हैं, और ना ही इसके 2 से कम भी लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा, तो इसको अपवाद माना जाता है। इसको प्राइम और कंपोजिट किसी में नहीं लिखना है, किसी में भी नहीं लिखना है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। अच्छा यही चीज़ें बतानी थी, ठीक है। ये भी पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था। अब बढ़ते हैं हम लोग, अब हमारा इतना बेसिक आज के लिए बहुत है। अब हम करेंगे एमसीक्यू, 7 एमसीक्यू मैं तुम्हें कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें खुद एचडब्ल्यू भी दूंगा, फिर एचडब्ल्यू 10 एमसीक्यू रहेगा, तुम उसको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अच्छा देखो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स हो। तो भैया देखो 4 तो आपका होगा नहीं, इसके 3 फैक्टर्स हैं मोर देन 2, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि इसके हैं, ठीक है। तो इसके क्या होंगे सी, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरीके से तुम्हें एमसीक्यू करना है, तो 7 हो जाएगा। अब बताओ अगला, विच ऑफ दिस इज इवन नंबर। इवन नंबर बता दो जो 2 से, बहुत बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 से डिविजिबल कौन होगा, 9 बिल्कुल नहीं, ये तो ऑड नंबर है। 13 ये तो है ही नहीं। 20 क्योंकि ये 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या मैंने बताया था, 0 भी आ सकता है, तो 2 से काट के देख लेना, 2 धाम 20 होता है। चलो चलो अब अगला हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। बताओ 6 इन द नंबर में 3 6 8 2। अच्छा तो ये जो 6 है, मैं तुम्हें अंडरलाइन कर देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के, ये 6 का कितना होगा। तो मैंने बताया जितना आगे जो संख्या लिखो बस उतना जीरो, तो 600 सीधा सीधा 600। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बिना सोचे समझे तुम लगा सकते। चलो अगला देखते हैं, विच नंबर इज नॉट, अच्छा विच नंबर इज नॉट अ होल नंबर। अच्छा बताओ इसमें, देखो मैंने क्या बताया ना, जो 0 से स्टार्टिंग हो इन्फिनिटी जाए वो होल नंबर, जो 1 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी का। तो देखो 0 भी है, 2 भी है, 5 भी है, लेकिन -1 ये तो इंटीजर है, ये हो ही नहीं सकता भाई। तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो विच आर द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर। बताओ कंपोजिट नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर देखा जिसके 2 ही फैक्टर हो, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जो मतलब खुद से भी कटे, किसी और से भी कटे और एक से भी कटे, तो वो होता है कंपोजिट। देखो 2 भैया है ही नहीं, मैंने बताया प्राइम नंबर है, 3 है ही नहीं, 5 है नहीं, लेकिन 6। अच्छा बताओ 6 किससे कटेगा, ये तुम मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन भी है तुम्हारे लिए, व्हाट्सएप में चैट लिख के बताना कि जो 6 है ये किस किस नंबर से कटता है, ठीक है। इसके कितने जो है फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स नहीं फैक्टर्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक्सपेंडेड फॉर्म, तो मैंने बताया अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बताया, जैसे होता है इसके 500 प्लस 0 प्लस 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड 40 कैसे हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी। देखो कैसे, इसमें क्या होता है, जैसे ये है 504। अच्छा इसको किस तरह लिख सकते हैं भैया, प्लस वैल्यू की तरह 500, फिर 0 है तो 2 0 लिख सकते हैं ना, फिर 4 है तो 4, बस कुछ नहीं करना है, 500 प्लस 2 0 का एक ही 0 लिख सकते हैं, प्लस 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा, बस यही होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला देखो, विच नंबर इज एन ऑड नंबर। बताओ इसमें ऑड नंबर कौन है, 18 ऑड नंबर बिल्कुल नहीं, 22 बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 आया, 2 आया,
40, 25 है, 25 आपका ऑड नंबर है, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बाय द वे किसी से भी डिविजिबल हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ से तुम्हारा HW खत्म, HW है, कितने क्वेश्चन हैं तुम्हारे? 10 क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन तुम्हें सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका मैं तुम्हें PDF अभी भेज देता हूँ, और देखना हो तो देख लो, मैं इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मिलते हैं अगले अगले जो है उसमें कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? आई थिंक अच्छा लगा होगा आपको एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम लोग अगली बेसिक्स मैथ लेंगे, ठीक है। इसको तुम कॉपी में नोट कर लेना, PDF देख लेना, और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर बता देना। आंसर किस तरह बताना है? जैसे तुम लिख देना 1 का B, 1 का C, 2 का C, 2 का A, जो भी लिखना है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, फिर मैं क्रॉस वेरीफाई करके तुम्हें बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।